अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फर्स्ट एडिटोरियल, वो है अबाउट आईएमएफ फोरकास्ट कि आईएमएफ ने क्या पेशीनगोई की है इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। हमारा सेकंड आर्टिकल होगा अबाउट पुलिस चेकअप्स के बारे में कि किस तरह डिफरेंट एसएचओज को सस्पेंड कर दिया गया या सर्विस से रिमूव कर दिया गया और इसके बिहाइंड रीजंस क्या थी। लास्ट एडिटोरियल हमारा होगा एग्ज़ाम प्रिडिकामेंट के एग्ज़ाम्स जो हैं वो किन क्लासेस के हेल्ड होने जा रहे हैं और किन क्लासेस के जो लेसन्स हैं वो हाल्ट कर दिए गए हैं या रोक दिए गए हैं। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें कि येलो कलर्स में डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स के बारे में बताया जाएगा, ग्रीन कलर में डिफरेंट फिगर्स एंड फैक्ट को हाईलाइट किया जाएगा ताकि आप अपने ऐसे में इनको कोट कर सकें और अपने आर्गूमेंट्स को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकें। ब्लू कलर में डिस्कोर्स मार्कर्स को एक्सप्लेन किया जाएगा एंड रेड कलर में पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में बताया जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एडिटोरियल से, जो कि है आईएमएफ फोरकास्ट। द आईएमएफ न्यू फोरकास्ट ऑफ सबड्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ 1.5%। आईएमएफ ने नई पेशीनगोई क्या की है। सबड्यूड होता है जी डिप्रेस्ड या डिजेक्टेड या जो कम हो, तो डिप्रेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के जो 1.5% है पाकिस्तान का, उसके बारे में पेशीनगोई की है। इन द करंट फिस्कल ईयर represents an upgrade from its अक्टूबर estimate of 1%। तो ये एक अपग्रेड हुई है जो कि अक्टूबर के एस्टिमेट लगाया गया था कि वो 1% होगी, लेकिन ये अब 1.5% तक पहुंच चुकी है। Still, it is consistent with the lender's previous view of economy in the COVID-19 landscape। Still मतलब अभी भी ये कंसिस्टेंट है, जो लेंडर है मतलब जो कर्जा देने वाले है IMF, इसका जो प्रीवियस व्यू था इकानमी के बारे में कोविड-19 की लैंडस्केप में, उसके साथ कंसिस्टेंट है। द न्यू प्रोजेक्शन इज इन लाइन विद द वर्ल्ड बैंक्स रिवाइज्ड फोरकास्ट ऑफ 1.3% गिवन इन इट्स पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट पब्लिश्ड साइमल्टेनियसली विद द आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक रिव्यू। तो यहाँ पे दो रेफरेंस दिए गए हैं कि ये किसने प्रोजेक्शन दी है। पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट में भी ये पब्लिश हुई है और साइमल्टेनियसली साथ ही आईएमएफ का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिव्यू है उसमें भी ये फोरकास्ट पब्लिश हुई है। Nonetheless, it falls shy of government's growth of target of 2.1% in addition to being far less optimistic than the state bank's latest recovery estimate of 3%. Nonetheless, हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है। गवर्नमेंट ने एस्टिमेट लगाया था कि जो ग्रोथ रेट होगा वो 2.1% होगा, लेकिन ये फार लेस है, ये 1.5% है। और लेकिन स्टेट बैंक ने जो एस्टिमेट लगाया था वो 3% था, ये उससे तकरीबन हाफ है 1.5% पे। लास्ट ईयर पिछले साल द इकॉनमी हैड कॉन्ट्रैक्टेड बाय 0.4% ड्यूरिंग द पेंडेमिक कोरोना पेंडेमिक के दरमियान जो इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो 0.4% उसका रेट था। द डिफरेंट फिगर्स फॉर ग्रोथ नॉट विद स्टैंडिंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड आईएमएफ सीम टू हैव ए सिमिलर आउटलुक टू ऑन अदर मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। नॉट विद स्टैंडिंग होता है डिस्पाइट के बावजूद। जो मुख्तलिफ फिगर्स हैं ग्रोथ के लिए, उनके बावजूद जो स्टेट बैंक और आईएमएफ ऐसा नजर आ रहा है कि वो सिमिलर आउटलुक पे हैं। वो क्या है जी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में, वो है फिस्कल बैलेंस, इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट डेफिसिट। द ग्रोथ लेंडर आल्सो एक्सपेक्ट्स ग्रोथ टू पिक अप नेक्स्ट ईयर। आईएमएफ का मानना है कि अगले साल जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी का वो ऊपर जाएगा। प्रोजेक्टिंग द इकोनॉमी टू एक्सपेंड बाय 4%। इकानमी तकरीबन 4% एक्सपेंड होगी विद इन्फ्लेशन स्लोइंग डाउन स्लाइटली। इन्फ्लेशन कम होगा थोड़ा सा एंड करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडनिंग मार्जिनली, और करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा सा वाइड हो जाएगा। द मीडियम टर्म आउटलुक अप टू 2026 सीज रिलेटिवली स्टेडी इकोनॉमिक एक्सपेंशन विद स्टेबल एक्सटर्नल सेक्टर बट हायर इन्फ्लेशन। 2026 तक जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन है वो स्टेबल हो जाएगी एक्सटर्नल सेक्टर में, लेकिन इन्फ्लेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। The World Bank has drawn a slightly bleaker picture of economy। bleaker का मतलब होता है जी charmless picture उन्होंने ड्रा की है वर्ल्ड बैंक ने इकोनॉमी की। and the impact of virus on the people and job, और जो वायरस का असर पड़ा है लोगों पर और उनकी नौकरियों पर। economic activity is projected to be dampened का मतलब होता है lessen, decrease, diminish, reduce या कम हो जाना। इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये कम हो जाएगी इन शॉर्ट टर्म बाय फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन ये होता है कि फिस्कल जो माली जो खसारे हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना। द एक्शन और प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग स्ट्रॉन्गर और मोर सॉलिड
माली तौर पे मोर स्ट्रॉन्ग करना। मेजर्स एसोसिएटेड विद द रिजम्पशन ऑफ IMF स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम एज द इकोनॉमी रीगेन्स इट्स फूटिंग इट सेज। तो वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा है कि जैसे रिजम्पशन होगी IMF स्टेबलाइजेशन की प्रोग्राम की तो फिस्कल कंसोलिडेशन हो जाएगी। The bank expects economic growth to recover slowly given the uncertainties surrounding the pandemic, including the emergence of new strains. लेकिन बैंक जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है, वर्ल्ड बैंक, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये स्लोली रिकवर करेगी क्योंकि गैर यकीनी अभी भी पाई जाती है पेंडेमिक की वजह से और इसके जो नए स्ट्रेन इमर्ज हो रहे हैं, जो ज़ाहिर हो रहे हैं, उनकी वजह से भी। द वर्ल्ड बैंक आल्सो पॉइंट्स टू इंक्रीज पॉवर्टी। वर्ल्ड बैंक ने यह भी पॉइंट किया है कि पॉवर्टी इंक्रीज होगी, जॉब लॉस इंक्रीज होगा, फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी जो है वो भी इंक्रीज होगी ओइंग टू द इम्पैक्ट ऑफ वायरस, जो कि वायरस का असर है ऑन वुल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। वुल्नरेबल कौन से सेगमेंट्स होते हैं? जो कि एट रिस्क या इंडेंजर्ड या अनसेफ सेगमेंट्स होते हैं किसी भी सोसाइटी के। The recent changes in the top ranks of government's finance team shows that the country's political leadership is worried about slower recovery in a high inflation environment. जो अभी चेंजेस हुई हैं गवर्नमेंट की फिनांस टीम में, ऑफिसियर को हटा के हमाद अजहर को लगा दिया गया है फिनांस मिनिस्टर, तो ये ज़ाहिर करता है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो परेशान है, स्लो जो रिकवरी है और हाई इन्फ्लेशन रेट है इसके बारे में। द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी काउंसिल एंड द इंक्लूजन ऑफ प्रो ग्रोथ बिजनेस एंड एक्सपर्ट्स इन इट रिफ्लेक्ट्स द डिजायर टू चेंज कोर्स फ्रॉम इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन टू ग्रोथ इन ऑर्डर टू लेसन द डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ द हेल्थ क्राइसिस ऑन द इकोनॉमी एंड जॉब क्रिएशन। तो जी एडवाइजरी काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है और इसमें शामिल किया गया है बिजनेसमैन को और दूसरे एक्सपर्ट्स को। ये ज़ाहिर करता है कि गवर्नमेंट अब इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की तरफ से मूव करना चाहती है ग्रोथ की तरफ, ताकि वो कम कर सके जो इसका डिवास्टेटिंग इफेक्ट है वो हेल्थ पे और इकोनॉमी पे और जॉब क्रिएशन पे, एंड टू फाइंड फिस्कल स्पेस टू हेल्प वुल्नरेबल ग्रुप्स एज द करंट वेव थ्रेटन्स टू डीरेल द फ्रेजाइल रिकवरी। और ये चाहती है कि जो एट रिस्क ग्रुप हैं उनको भी फायदा पहुंचाया जाए, क्योंकि जो करंट वेव है, थर्ड वेव कोरोना वायरस की, ये जो फ्रेजाइल रिकवरी हुई थी, फ्रेजाइल मतलब होता है नाजुक, डेलिकेट रिकवरी हुई थी, जो उसको डिरेल कर रही है या सीन सच सिंस लास्ट समर, ऐसा पिछले समर से जो देखा गया था जो रिकवरी थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्लान्स टू अप्रोच द IMF। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने प्लान किया है कि वो IMF को अप्रोच करेंगे फॉर रिलैक्सेशन इन इट्स लोन कंडीशन, ताकि वो अपनी लोन जो शर्तें हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स करें। एज ही सीज डिसरप्शंस इन द नियर फ्यूचर ऑन अकाउंट ऑफ द इन्फेक्शन रिसर्जेंस, क्योंकि वो देख रहे हैं कि नियर फ्यूचर में इन्फेक्शन दोबारा रिसर्ज हो रहा है, तो इसकी वजह से डिसरप्शन दोबारा हो सकती हैं। इंडीड अगेन हमारे पास एक डिस्कोर्स मार्कर है, द गवर्नमेंट इज इन डिफिकल्ट पोजीशन। आगे ये फॉलो किया गया है कॉलन से, कॉलन जो होता है प्रीवियस सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहा होता है। गवर्नमेंट जो है अब मुश्किल पोजीशन पे है। इट कैन नॉट ग्रो द इकोनॉमी रैपिडली, इकोनॉमी को तेजी से ग्रो भी नहीं कर सकती और हेल्प बिजनेस और बिजनेस को हेल्प भी नहीं कर सकती इफ इट हैज टू इम्प्लीमेंट द हार्श IMF स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज, अगर इसको IMF की जो बड़ी सख्त स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करना पड़े। नॉर कैन इट डिच द प्रोग्राम, ना ही ये प्रोग्राम को डिसीव कर सकती है, ट्रिक कर सकती है विदाउट सेंडिंग रॉन्ग सिग्नल्स इंटरनेशनली, क्योंकि ये इंटरनेशनली रॉन्ग सिग्नल्स जो हैं वो भेजेगा, गलत इंप्रेशन जाएगा पाकिस्तान का। द ओनली वे out it to convince the fund to soften its condition for the remaining period of the loan to provide the government with room to pursue pro-growth strategy। इसका एक सिर्फ यही हल है कि फंड के साथ बातचीत की जाए ताकि वो जो उनकी शराइत हैं उनको थोड़ा नरम कर सके, जो कि कर्ज के लिए उन्होंने आयद की थी, ताकि गवर्नमेंट जो है अपनी प्रो ग्रोथ स्ट्रेटजी की तरफ मूव कर सके। अगला एडिटोरियल हमारा है पुलिस चेकअप से। तो एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ है जो कि माजी में नहीं देखा गया। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है कि जो पहले रूनुमा नहीं हुआ। वीड आउट का मतलब होता है रिमूव कर देना या हटा देना। एंड टेंटेड का मतलब होता है जी जिनका रिकॉर्ड टार्निश हो या जिनका पोल्यूटेड या कंटेमिनेटेड रिकॉर्ड हो। तो क्या हुआ है जी, एक ऐसा इवेंट हुआ है जिसमें जो करप्ट पुलिस ऑफिसर से पंजाब के उनको रिमूव कर दिया गया है और जो प्रोविंशियल IGP हैं उन्होंने ये हिदायत दी हैं कि जो 61 SHOs हैं जिनका रिकॉर्ड जो है वो करप्ट है या टार्निश्ड है उनको सस्पेंड कर दिया जाए सर्विस से या रिमूव कर दिया जाए उनकी पोस्ट से। तो ये मोस्टली जो ऐसे लोग थे वो बिलोंग करते थे फैसलाबाद से, लाहौर से, शेखुपुरा से एंड कसूर से। अपने एक ऑफिशियल लेटर में उन्होंने एक सीनियर पुलिस अफसर हैं जो कि IGP हैं, उन्होंने ऑर्डर किया है कि
SHOs जिनके खिलाफ चालान हो चुका है उनको रिमूव कर दिया जाए, और ऐसे HOs जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर हो चुके हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाए। मजीद ये कि ये सेट, ये देखें आप, डबल कॉमाज आपको नजर आ रहे होंगे, ये भी पंक्चुएशन की एक टाइप है जो कि फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक नहीं कर सकती। SHOs who had been awarded 3 or more major departmental punishments, SHOs जिनको 3 या इससे ज्यादा डिपार्टमेंटल सजाएं हो चुकी थी उनको ट्रांसफर कर दिया जाए 48 घंटों के अंदर अंदर, और उनको फ्यूचर में SHO भी अपॉइंट नहीं किया जाएगा। तो अपोजिशन भी देखने में नजर आई है इस कोर्स ऑफ एक्शन की वजह से कुछ हलकों में। एक रिपोर्ट में यह भी कोट किया गया है कि सम जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं एक चाल के तौर पर। जिमिक का मतलब होता है चाल, ए ट्रिक और डिसीव इंटेंडेड टू अट्रैक्ट इंटेंशन। ये फॉलो कर रही है सेमीकोलन को। सेमीकोलन्स दो सेंटेंस को अलग भी कर रहे हैं और ये दोनों सेंटेंस के अपने मीनिंग भी वाज़ेह होंगे। दे हैव क्वेश्चन्ड व्हाई द एक्शंस वाज लिमिटेड टू SHOs। उन्होंने ये भी सवाल उठाए हैं कि ये जो एक्शंस हैं ये सिर्फ SHOs तक क्यों लिमिटेड थे, और ये ब्रॉड अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हेल्ड की गई कांस्टेबल लेवल से लेके IG लेवल तक। उनके मुताबिक बहुत सारे ऐसे सीनियर ऑफिशियल्स भी हैं जो जिनका सर्विस रिकॉर्ड बहुत ज्यादा शफाफ नहीं है। प्रिस्टीन का मतलब होता है क्लीन और फ्रेश, इफ न्यू, स्पॉटलेस और परफेक्ट। भाई उनका रिकॉर्ड जो है वो परफेक्ट नहीं है। बहुत सारे अपर लेवल पे भी SHO से ऊपर भी ऐसे ऑफिशियल्स हैं। कुछ दूसरे जो पुलिस ऑफिसर्स से उन्होंने ये शिकायत भी की हैं कि जो पुलिस है उसको फॉल्सली तौर पे, मतलब गैर मुतलका तौर पे उनको इम्प्लीकेट किया गया है या टू ब्रिंग इनटू इंटीमेशन लाया गया है इन क्रिमिनल केसेस। उन पे जो क्रिमिनल केसेस बनाए गए हैं जो फॉल्स थे, पॉलिटिकल ग्राउंड्स की बेसिस पे और लोकल प्रेशर ग्रुप्स थे जो उनकी बुनियाद पे। These concerns may be valid to certain extent and departmental inquiry into the affected cops allied criminal records should be undertaken। कुछ हद तक ये जो concerns हैं ये वैलिड भी हो सकते हैं और इंक्वायरी हेल्ड होनी चाहिए, बट एट लीस्ट ए बिगिनिंग हैज बीन मेड। बट लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इब्तिदा हो चुकी है करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को पकड़ने की। पंजाब नोटोरियस थाना कल्चर, नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम, जो थाना कल्चर है, उसने एक अब मैसेज भी दिया है कि ये काम अब मजीद नहीं चलेगा जैसा कि पहले चल रहा था, और जो सिटीजन्स लॉ अबाइडिंग हैं या जो कानून को फॉलो करते हैं ऑफन हैव ए रीजन टू फियर अप्रोचिंग लॉ एनफोर्समेंट। तो वो डरते थे अमूमन लॉ एनफोर्समेंट को अप्रोच करने के लिए। तो ये हमें ये कल्चर है ये खत्म करना होगा। पुलिस स्टेशन खासी तौर पे पंजाब पे और